इंडिया के बेंगलुरु में कंक्लूडेड एरो इंडिया 2025 ने ग्लोबल एरोस्पेस और डिफेंस इंडस्ट्री को शेप देने में क्रूशियल रोल प्ले किया है। इंडिया ने डिफेंस टेक्नोलॉजी और एरोस्पेस मैन्युफैक्चर में एक की प्लेयर के रूप में अपनी पोजीशन को मजबूत किया। इसके बावजूद अभी भी इंडिया को अपनी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को मजबूत करने के लिए और फाइटर जेट के एक्विजिशन पर काम करना होगा। जनवरी 2025 तक इंडियन एयरफोर्स के पास 31 कॉम्बैट स्क्वाड्रन है, जो सैंक्शन स्ट्रेंथ 42 से कम है। इस गैप को एड्रेस करने के लिए इंडिया 2025 में 114 मल्टी रोल फाइटर्स के लिए एक ग्लोबल बिड इनवाइट करने का प्लान कर रहा है, जिसमें अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, रशिया की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन और फ्रांस की डसाल्ट एविएशन सहित कई एरोस्पेस जायंट ने इंटरेस्ट शो किया है, जिसमें उन्होंने इंडिजीनियस प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए लोकल मैन्युफैक्चरिंग पार्टनरशिप को एम्फसाइज करने वाले प्रपोजल भी दिए हैं। अपने स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ के गैप को ब्रिज करने के लिए और इंडिजनाइजेशन को प्रमोट करने के लिए इंडिया AMCA दैट इज एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी डेवलप कर रहा है, जो 5th जनरेशन का स्टेल्थ मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जो इवेंचुअली सुखोई Su-30 MKI फ्लीट को रिप्लेस करेगा। इसका अभी प्रोटोटाइप डेवलपमेंट फेज चल रहा है, जिसका मास प्रोडक्शन 2033 या 2034 तक शुरू होने की उम्मीद है। इसके साथ ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड दैट इज हेल तेजस MK2 प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है, जो IAF की ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी को एनहांस करने के लिए डिजाइन किया गया एक सिंगल इंजन मल्टी रोल फाइटर है। पहले की देरी के बावजूद प्रोजेक्ट ट्रैक पर आ गया है। फर्स्ट प्रोटोटाइप का रोल आउट 2025 के एंड तक और इसकी मेडन फ्लाइट 2026 के फर्स्ट क्वार्टर में होने की उम्मीद है। 2027 तक 4 प्रोटोटाइप एक्सपेक्टेड है, जिसका एम 2028 तक फाइनल ऑपरेशनल मंजूरी और 2028-29 तक इंडक्शन करना है। तब तक इंडिया फॉरेन डिफेंस टेक्नोलॉजी एक्वायर करने पर फोकस कर रहा है, जिसमें रिसेंटली इंडिया और फ्रांस ने 26 राफेल मरीन फाइटर जेट की डिफेंस डील को फाइनलाइज किया है। वहीं भारत के पास F-35 और SU-57 के एक्विजिशन के भी ऑफर है। इसके बारे में बात की जाए तो फरवरी मंथ की शुरुआत में ट्रम्प के साथ हुई मीटिंग के दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट ऑफर किया गया था, जो नाटो और जापान और साउथ कोरिया जैसी कोर एलाइज को नहीं किया गया। टेक्नोलॉजी के मैटर में यह दुनिया में मोस्ट एडवांस्ड है, लेकिन इस बात पर अभी भी सवाल बना हुआ है कि इंडिया को इसकी नीड है या नहीं, खास तौर पर इसलिए क्योंकि रशिया ने Su-57 स्टेल्थ फाइटर ऑफर किया है, जिसमें इंडिया में लाइसेंस प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी है। सुखोई फाइटर के साथ इंडिया की हिस्ट्री देखते हुए, जिनमें से 260 इंडियन एयरफोर्स में ऑपरेटेड है और बाकी के 12 का प्रोडक्शन हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड द्वारा 2027 तक इंडिया में लाइसेंस के अंडर किया जाना है। एयर डिफेंस के टेम्पररी गैप को फिल करने के लिए यूएस जैसी कंट्रीज, जिसकी पॉलिसीज इंटरेस्ट के साथ चेंज होती रहती है, पर डिपेंड होना बेवकूफी है। इसलिए इंडिया को ट्रम्प के F-35 ऑफर को पोलाइटली डिक्लाइन कर देना चाहिए और इसके बदले में यूएस से मोर यूजफुल मिलिट्री हार्डवेयर खरीदने का ऑफर करना चाहिए। तभी फायदे और नुकसान पर विचार करने के बाद F-35 के प्रपोजल पर डिसीजन लेने के लिए मिलिट्री एक्सपर्ट ही बेस्ट पर्सन होंगे, लेकिन नुकसान इतने ऑब्वियस हैं कि हमें शुरू से ही सावधान रहना चाहिए। अगर डिटेल में ट्रम्प को ना कहने के टॉपिक पे बात की जाए तो इसके मेनली 5 रीजन सामने आ रहे हैं, जिसमें से पहला है F-35 का मैन्युफैक्चर लॉकहीड बहुत सिक्रेटिव है और टेक्नोलॉजी और स्पेयर पर कड़ी नजर रखता है। इसका मतलब है कि इंडिया में मेंटेनेंस के लिए इस क्राउन ज्वेल को गार्ड करने के लिए यूएस पर्सनल को यहाँ प्लेस करना होगा और इससे इंडिया यूएस स्पाई और इंडियन डिफेंस प्रोक्योरमेंट में इंटरफेरेंस के लिए और कमजोर हो जाएगा। सेकेंड है, किसी भी वॉर के दौरान F-35 फुल फोर्स से इस्तेमाल करने के लिए अवेलेबल नहीं हो सकते हैं। ब्रांड के अकॉर्डिंग यूएस के लिए भी अवेलेबिलिटी लगभग 51% है और इंडिया में यह और भी कम हो सकती है। सरल शब्दों में कहे तो पीस टाइम में F-35 एक सफेद हाथी साबित हो सकता है और वॉर में जरूरत पड़ने पर पार्शियली अनअवेलेबल हो सकता है। थर्ड रीजन है, F-35 ऑफर करने वाला ओनली नॉन अलाई होने के नाते इंडिया को किसी भी सेल के लिए यूएस कांग्रेस से पास होना टफ होगा और लॉकहीड से स्पेयर और अपग्रेड लेने के लिए हमें पॉसिबली यूएस लेजिस्लेचर से रेगुलर क्लियरेंस लेना होगा। लॉकहीड द्वारा हमारे तेजस प्रोग्राम के लिए टाइम पर बेसिक लोअर टेक इंजन भी सप्लाई करने में इनअबिलिटी देखते हुए F-35 पर यूएस के साथ स्मूथ रिलेशनशिप एक्सपेक्ट करना बेवकूफी होगी। और एक बार जब ट्रम्प पिक्चर से बाहर हो जाते हैं या अपने 4th ईयर टेन्योर के सेकेंड हाफ में लेम डक बन जाते हैं, तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वेंचफुल डेमोक्रेटिक कांग्रेस F-35 प्रोग्राम के साथ क्या कर सकती है। फोर्थ रीजन है, रशिया के विपरीत लॉक इन इंडिया में कोई को प्रोडक्शन या लाइसेंस प्रोडक्शन ऑफर नहीं कर रहा है। हम इंडिया को डिलीवरीज के लिए कम्प्लीटली अमेरिका मेड कुछ स्क्वाड्रन के साथ रह सकते हैं, लेकिन इंडिया जैसी लार्ज कंट्री अल्टीमेटली बिना किसी कंडीशन के अपने डिफेंस नीड के एक सिग्निफिकेंट पार्ट के लिए यूएस पर डिपेंड नहीं रह सकता। फिफ्थ, मिलिट्री हार्डवेयर बाय करने का डिसीजन ऑल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट किए बिना नहीं लिया जा सकता। Su-57 इंडिया की नीड के लिए ज्यादा सुटेबल है, तो क्या इंडिया F-35 में बिलियन ऑफ रुपीस इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है, यह जानते हुए कि वह रशिया जेट खरीद कर बेटर कर सकता है? ऐसी डील जो अमेरिकन पॉलिटिकल विंड के प्रभाव के अधीन हो, इंडिया यूएस रिलेशन के लिए अच्छा नहीं हो सकता, चाहे ट्रम्प हो या ना हो।